दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं तिरंगा स्ट्रेटजी पे वीडियो डाल पा रहा हूँ, बीच में समय नहीं मिल पा रहा था। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज चुकी है संडे और तारीख है 12। 12 ही है ना? हाँ, 12 ही है। तो आज मैं शुरू करता हूँ शनिवार से, क्योंकि एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अभी आज जैसे कल से मार्केट थोड़ी स्लो चल रही है। ये जो सैटरडे संडे की मार्केट चली है क्रिप्टो की, वो थोड़ी स्लो चली है। फिर भी अपना जो रूल है तिरंगा बनने के बाद ट्रेड लेना, वापस आए 21 ईएमए पे या फिर 50 ईएमए पे तो ट्रेड लेना। तो देखिए, सैटरडे और संडे के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, हल्का सा चेंज है। हल्का सा चेंज ये है कि टारगेट अपने को बड़ा नहीं रखना। जैसे हम तिरंगा स्ट्रेटजी पे टारगेट कम से कम 200 पॉइंट का रखते हैं, उसके बाद वो मिल जाए उसके बाद ही टारगेट को आगे बढ़ाना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो टारगेट 200 और स्टॉप लॉस 120 पॉइंट का, 100 से 120 पॉइंट का मान के चलिए। 120 पॉइंट रखते हैं हम और टारगेट 200 से 220 तक का। लेकिन सैटरडे को थोड़ा सा रूल चेंज कर लेना है। चेंज क्या करना है कि टारगेट अपने को मात्र 100 पॉइंट के आसपास का रखना है, क्योंकि मार्केट उतनी बढ़िया चलती तो है नहीं। ठीक है, रिवर्स हो जाती है जल्दी जल्दी और चूंकि लिक्विडिटी होती नहीं है उतनी, तो इसके वजह से तो अपने को टारगेट कम रखना है, यानी कि लगभग 100 पॉइंट। और आप स्टॉप लॉस भी 100 पॉइंट का ही रखिए, क्योंकि मतलब आपको टारगेट ही मिलेगा। या तो स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा सा जाएगा। स्टॉप लॉस वैसे भी कितना रखना है, मैक्सिमम ये 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नहीं तो छोटा सा रखना है। कहाँ तक का? तो लास्ट स्विंग जो होगा ना, वहीं तक का रखना है। चलिए अपन शुरू करते हैं सैटरडे से, कल से, यानी कि 11 तारीख से। 11, ये तो 10 हो गया। चलते हैं 11 में, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं सैटरडे और संडे के मार्केट। तो चलिए, ये हो गया 11। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे 11 दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारा तिरंगा कब बन रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम यहीं पर देखेंगे तो तिरंगा बन रहा है। हालांकि इसमें स्टॉप लॉस वगैरह भी जाते हैं, लेकिन फिर भी टारगेट ही ज्यादा आएगा, स्टॉप लॉस कम जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ विशेष परिस्थितियां आपको बताई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने रूल पर ही चलेंगे। रूल तोड़ना अच्छा नहीं है, रूल से हट के नहीं, भले स्टॉप लॉस जाता है तो जाए। क्योंकि अब कई सारी चीजें आपको शुरू में ही बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे, इसलिए इस रूल को ही आप फॉलो करिए। तो चलिए, ये हमारा 11 तारीख शुरू हुआ यहाँ, और यहाँ से 11 तारीख शुरू होता है और हम देखेंगे तिरंगा कहाँ बन रहा है। तो तिरंगा बनते ही आपको पता ही है क्या करना है। तिरंगा बनने के बाद ये हमारा तिरंगा कहाँ पे बना है? तिरंगा ऑलरेडी ये बन के पीछे से आ रहा है। तो एक रूल तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर तिरंगा जहां से बनता है ना, वहीं से ट्रेड बने, उसके बाद जैसे ही वो आता है तो वो ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जैसे अभी ये बना है 10 तारीख में ही। ठीक है, ये देखिए 10 तारीख, ये 10 तारीख में है। तो तिरंगा चूंकि ये यहीं से बना हुआ है, जो कि 11 में भी एंटर कर गया है, तो हम यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं। रात के लगभग 11 बजे से है 10 तारीख में। तो तिरंगा यहाँ पे बन रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ये तिरंगा यहाँ पे बन रहा है ना, है ना? तो यहाँ से देखेंगे कब ये आ रहा है अपने इस पर, 21 में या फिर 50 में पे। तो हमारा ये आ गया 21 में, यहाँ से है 50 में, यहाँ से है। तो 50 में तक अगर कंटिन्यू, मतलब कैंडल रुकती नहीं है और वहां पे जाके रुकती है, तो वहीं पे अपना ट्रेड लेना है। यानी 21 में, जैसे कि ये 21 में है नीली वाली लाइन, 50 में है ये जो मरून कलर की लाइन है। तो मरून कलर तक अगर जाके रुकती है तो वहीं पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि क्या पता वो ऊपर भी निकल सकती है। इसलिए जहां पे अगर मरून पे नीली वाली पे, यानी 21 पे रुकती है, तो 21 पे नहीं तो फिर 50 पर ही अपने को ट्रेड लेना है। नहीं तो 21 पर भी ले सकते हैं, अगर वहाँ रेड कैंडल कोई बनती है तो। रेड या ग्रीन, नीचे की साइड बन रही है तो रेड बनना चाहिए, ऊपर की साइड जा रही है तो ग्रीन बनना चाहिए।
तो ये तिरंगा बनने के बाद से जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बना 85 EMA पे, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। और ये कितना है, तो 100 पॉइंट का हमने कहा है, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, ये 140 पॉइंट हो गया। आप 120 पॉइंट लेके चलिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। या फिर मिनिमम जो लास्ट स्विंग है, तो इसका स्विंग कहाँ पे बन रहा है, जैसे हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसका स्विंग कहाँ तक का है, यहीं तक का है, यानी कितना, 25 पॉइंट का, तो हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है। अब ये देखिए टारगेट अपना कहाँ तक का आया है, तो ये आपका 100, ये अपना टारगेट अभी चल ही रहा है, वही तिरंगा चल रहा है। तिरंगा यहाँ पे आके थोड़ा सा इस पॉइंट पे डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी तिरंगा अपना कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे आके अपना टारगेट करीब 260 पॉइंट का मिल गया। बस यहाँ पे ट्रेड कट कर देंगे, बहुत लाला, या तो फिर इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे हम ट्रेल करके इसको ट्रेल करते हुए आ जाएंगे, लास्ट स्विंग पे कर देंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यानी एक ट्रेड ये हो गया। अब हम आ चुके हैं 11 तारीख में। अब 11 तारीख में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर तिरंगा कब बन रहा है। तो तिरंगा एक फिर से यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे तिरंगा बन रहा है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना पॉइंट, यहाँ से। तो तिरंगा बनने के बाद वेट क्या करना है, जब वो वापस 50 EMA पे आए, 50 EMA पे आ गया, और मैक्सिमम अपने को स्टॉप लॉस 100 का रखना है, नहीं तो फिर लास्ट स्विंग तक का। ये स्विंग लास्ट अपना यहाँ पे है, टारगेट 100 पॉइंट मिनिमम, 120 पॉइंट मान के चलिए। यहाँ से देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। इसमें अपना स्टॉप लॉस जाएगा, कितना जाएगा, तो जैसे 73 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तिरंगा कब बन रहा है। तिरंगा 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 तिरंगा, यहाँ पे तिरंगा अपना बन गया फिर से, इस पॉइंट पे देखिए तिरंगा बन गया। तिरंगा बनने के बाद क्या करना है, अपने को वेट करना है 50 EMA पे आने का, या फिर 21 EMA पे। तो 50 EMA पे ऑलरेडी ये है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग कर लेंगे तिरंगा बनने के बाद यहीं से। और स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग जो है, लास्ट स्विंग यहाँ पे ले लीजिए, या फिर आप यहीं पे ले सकते हैं। फिलहाल वहीं पे अभी हम ट्रेड लेंगे, तो तुरंत के स्विंग पर तो नहीं लगाएंगे स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे इस वाले एरिया पे। तो कितने पॉइंट का बन रहा है स्टॉप लॉस इसमें, 64 पॉइंट का, और मिनिमम 120 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, जो कि आसानी से मिल चुका है। ठीक है, अब इसको ट्रेल करते हुए जाएंगे तो काफी बड़ा टारगेट मिला हुआ है। ओके, अब यहाँ तिरंगा खराब हो गया, इस पॉइंट पे आके तिरंगा अपना बिगड़ गया, हम एग्जिट कर जाएंगे। फिर दोबारा देखेंगे तिरंगा कब बन रहा है, तो तिरंगा तिरंगा फिर दोबारा कहाँ बनेगा, कहाँ बना है, यहाँ पे बना है, इस पॉइंट पे आके। क्योंकि देखिए इसमें आगे दिख रहा है कि इसमें स्टॉप लॉस जाएगा, फिर भी हम अपना रूल ब्रेक नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ पे बना है। ठीक है, तो चूंकि हमको आगे का चार्ट तो दिखता है नहीं कि आगे क्या बनने वाला है। अपना तो रूल जो है कि तिरंगा जैसे ही बना, तिरंगा मतलब 3 रंग जो तिरंगे के होते हैं सेम टू सेम, या तो उल्टा बने या फिर सीधा बने, तो ये उल्टा वाला बना है। ठीक है, उल्टा वाला नहीं, मतलब ये सीधा तिरंगा बना है। जैसे तिरंगे में केसरिया कलर ऊपर, बीच में सफेद, नीचे हरा होता है, तो वैसे ये पॉजिटिव वाला है, यानी बाई करने का है। तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, कहाँ पे, लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे तिरंगा बनने के बाद इस पॉइंट पे। टारगेट स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग तक का रख लेंगे, यहाँ तक का। ठीक है, लास्ट स्विंग ये रहा। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें भी अपना स्टॉप लॉस जाएगा। अगर मैक्सिमम हो 100 पॉइंट रखते तो नहीं जाता। ठीक है, अगर 100 पॉइंट का रखेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, बल्कि इसमें टारगेट ही आ जाएगा।
या फिर देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ, टारगेट मिल जाना चाहिए। आ गया 120 पॉइंट का, 125 पॉइंट तक चला है ये। अगर जैसे ज़्यादा अगर सेफ्टी के साथ चलना हो ना तो आप 100 पॉइंट ले लीजिए। इसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस कम जाएगा और टारगेट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। चलिए हम एक ही रूल लेके चलते हैं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 120 पॉइंट का टारगेट। यहाँ पे मिल गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ना क्या है, ये अभी चल ही रहा है, ठीक है ना। अभी तो हम ये ट्रेलिंग की कंडीशन चल रही है, ये आगे चल रहा है तो इसी को ट्रेल करते जाएंगे या फिर तिरंगा जैसे ही जहाँ पे खराब हो गया उस पॉइंट पे हम एग्जिट कर जाएंगे। तिरंगा कहाँ खराब हो रहा है ये, यानी ग्रीन लाइन नीचे नीचे चल रही है यहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद से ये बदल जा रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। टारगेट कितने का मिला है, 156 पॉइंट तक गया है, यानी कुछ न कुछ आएगा ही, ठीक है। फिर देखेंगे तिरंगा कब बन रहा है, तो ये तिरंगा यहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे टारगेट लगाते हैं। अब यहाँ तिरंगा बना, हम फिर वेट करेंगे 21 CMA पे आए या फिर 50 CMA पे। तो हम 21 पर ही क्यों मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि दिख रहा है कि ये बार बार 21 CMA से ही सपोर्ट ले रहा है, नीली वाली लाइन से, तो हम यहीं पे बना लेंगे, ठीक है। कितने का टारगेट मिला, 235-34 पॉइंट का मिला है। तो स्टॉप लॉस अपना 100 का रखेंगे ही। तो टारगेट मिल गया, बल्कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, टारगेट ही मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका तिरंगा खराब हो गया इस पॉइंट पे, है ना। इस पॉइंट पे तिरंगा खराब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तिरंगा कब बन रहा है, तिरंगा कब बन रहा है। अब इस पॉइंट पर भी आप कहेंगे कि तिरंगा बना है, तो सही बात है, बना है। चलिए यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, चलिए लगा के देखते हैं जाता है स्टॉप लॉस क्या होता है। यहाँ पे तिरंगा बना, पुनः उल्टा वाला तिरंगा बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, यहीं पे ट्रेड लेंगे ना, 50 CMA पे वापस आता है तो यहाँ पे लेंगे। इसको बड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तिरंगा बना, जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आई 50 CMA पे, हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। हालांकि इसमें स्टॉप लॉस ही जाएगा मेरे ख्याल से। 100 पॉइंट का एसएल रख लेते हैं, 100 पॉइंट का एसएल, तो अपना एसएल यहाँ पे जाएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वही तिरंगा जो है, ये तिरंगा चूंकि यहीं पे खराब हो गया, तिरंगा तो ये बना और यहीं खराब भी हो गया, यहाँ पे तुरंत खराब हो गया। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही तिरंगा खराब हो गया आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तिरंगा जैसे ही खराब हो गया यहीं पे एग्जिट हमको कर जाना है, जहाँ खराब हो गया यहीं पे एग्जिट कर जाना है। तो इसमें लॉस अपना 100 पॉइंट का भी नहीं जाएगा, हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि तिरंगा ये यहीं पे खराब हो गया, यहाँ पे बना, मतलब बना यहाँ से बना है ना, इस पॉइंट से बना है और यहाँ पे आके खराब हो गया, तो हम यहीं एग्जिट कर जाएंगे। पुनः देखते हैं कब तिरंगा बनता है। यहाँ पे तिरंगा बना फिर से, तो सीधा वाला बना है, यानी कि पॉजिटिव, यानी लॉन्ग जाएंगे। तिरंगा बनने के बाद वेट करेंगे, यहाँ पे रुका है तो हम यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, भले एसएल जाए या कुछ भी हो। 100 पॉइंट का एसएल रखते हैं या फिर लास्ट दिन का, या 100 पॉइंट हमने बोला है तो हम 100 पॉइंट ही लेके चलते हैं, और 120 पॉइंट का टारगेट। देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। एसएल ही जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें भी एसएल जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 एसएल हो गए और 3 या 4 टारगेट हो गए, मामला बराबर का लगभग रहा। हालांकि एसएल जो 2 एसएल गए हैं वो छोटे छोटे वाले जाएंगे, क्योंकि तिरंगा तुरंत खराब हो जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तिरंगा पुनः बना, यहाँ पे ये पॉइंट पे तिरंगा बना। फिर हम वेट करेंगे नीली वाली लाइन पे आने का या फिर केसरिया पे, तो नीली वाली पे यहाँ पे आया है, तो हम इसको करेंगे 100 पॉइंट का एसएल
और 120 पॉइंट का टारगेट। तो देखिए इसमें करना क्या है, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि प्लस मतलब कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, जैसे ही तिरंगा खराब होता है ना, जैसे ये तिरंगा कहाँ पे आके खराब हो गया, यहीं पे खराब हो गया, तो हम यहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। यानी इसी पॉइंट पे हमारा मतलब रेट टू रेट निकल जाएंगे हम। यहाँ तिरंगा खराब हो गया, ये देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ ना इसको, यहाँ पे तिरंगा खराब हो गया, हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे, तो हमारा एसएल भी नहीं जाएगा, हम यहाँ कास्ट टू कास्ट निकल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पुनः देखते हैं तिरंगा कहाँ बनता है। तो तिरंगा देखिए फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके यहाँ पे बन गया, ये तिरंगा यहाँ पे बन गया। वेट क्या करेंगे 50 EMA पे आने का, 50 EMA पे आया, हमने ट्रेड कर दिया। 100 पॉइंट एसएल, 120 पॉइंट का टारगेट, तो हमारा 120 क्या 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहीं पे मिल गया तुरंत के तुरंत। और अब अगर बढ़िया मार्केट चल रही है, ट्रेल करते हुए जाएंगे। एक दो चीजें हैं जो आपको बतानी है, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे कर्व देख रहे हैं ना, कितना बढ़िया सा कर्व लेकर के लाइन नीचे आ रही है, तीनों लाइनें, तो इसको हम ट्रेल करते जाएंगे। ट्रेल करेंगे, कहाँ तक आ गया, लगभग आपका 450 पॉइंट का टारगेट आया है। 450 पॉइंट का पूरा 500 से ऊपर पॉइंट का टारगेट आया है। और तिरंगा आपका यहाँ पे आके खराब हो रहा है, कहाँ पे, ये इस पॉइंट पे आके तिरंगा खराब हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ओके, जैसे ही तिरंगा खराब हुआ यानी बिगड़ा, बस वहां पे बाहर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तिरंगा कहाँ पे बना। यहाँ पे तिरंगा बन गया, थोड़ी देर के लिए ही बना है, लेकिन देखिए चार्ट अभी ये बन रहा है, तो अपने को तो पता है नहीं कि ये तिरंगा बने, मतलब तिरंगा बन रहा है तो ये ट्रेड अपना पॉजिटिव अच्छा जाएगा या गलत जाएगा। लेकिन अपने को बस तिरंगा दिखते ही, जैसे ही कैंडल आती है 50 EMA या फिर 21 EMA पे आके रुकती है, तो वहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। तो हम तिरंगा बना, हम यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। लॉन्ग का पॉजिटिव वाला बना है, तिरंगा जैसे होता है वैसे बना है, तो हम लॉन्ग जाएंगे। एसएल रखेंगे 100 पॉइंट, 100 पॉइंट का एसएल हो गया। और टारगेट, टारगेट 120 पॉइंट का तो मिल ही गया है, बल्कि मिला है कितना 165 पॉइंट का। हालांकि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे तिरंगा खराब हुआ है, यहीं पे खराब हुआ है, देखिए यहाँ बना और यहीं पे खराब भी हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए खराब हुआ है, तो हम चाहे तो यहाँ पर भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकते हैं, फिर दोबारा इधर आएगा तो ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इसको अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर वहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। अब पुनः देखते हैं तिरंगा कहाँ बना, तो तिरंगा फिर आके इस पॉइंट पे बना है। यहाँ पे अब शॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि ग्रीन ऊपर है, ग्रीन नीचे रहेगा तो लॉन्ग, ऊपर रहेगा तो शॉर्ट। तिरंगा ये बना यहाँ पे, और हम वेट करेंगे कैंडल 50 EMA पे आया, 50 EMA पे आया, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। 100 पॉइंट का एसएल और 120 पॉइंट का टारगेट, जो कि आराम से मिल गया है, बल्कि ज्यादा ही मिला है। ज्यादा मतलब कहाँ तक का, 300 पॉइंट से ऊपर, 330-40 पॉइंट के आसपास तक का टारगेट मिला है। ठीक, अब इसको हम कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, जब तक तिरंगा खराब ना हो। तो तिरंगा देखिए इस पॉइंट पे आके यहाँ पे खराब हो रहा है, तो हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। फिर भी वहां पे अगर हम एग्जिट करते हैं तो भी अपने को 200 पॉइंट के आसपास मिल जा रहा है। तो कुल मिला के अगर इसको आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो इसका प्लस भी जाएगा, टारगेट भी आएगा, लेकिन एसएल जाएगा वो कम जाएगा, टारगेट ज्यादा आएगा। और टारगेट बड़ा है, एसएल छोटा है, तो कभी भी हम फायदे में ही रहेंगे। अभी तो बहुत लंबा दिखाना पड़ जाएगा, चलिए हम लगभग आ चुके हैं। तो एक बार यहाँ पे फिर तिरंगा बना है ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिरंगा बन गया फिर से। फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे लॉन्ग का,
ये तिरंगा बनने के बाद यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। 100 पॉइंट का एसएल पहले सेट करते हैं, देखते हैं टारगेट आता है कि एसएल जाता है। यहाँ पे जाएगा आपका एसएल। लेकिन इसमें खास बात जो मैंने बताई आपको कि तिरंगा अगर बनते ही ट्रेड हमने ले लिया ठीक है, लेकिन तिरंगा खराब हो गया तो अपने को वहीं पर एग्जिट कर जाना है। जैसे हमको यहाँ तक का एसएल का वेट नहीं करना है। तिरंगा अपना कहाँ तक है देखिए, यहीं पे तिरंगा खराब हो गया। इस पॉइंट पे तिरंगा खराब हो गया तो हम यहीं पर एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अपने नियम के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं ना, केसरिया लाइन सफेद वाली के नीचे आ गई तो हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। तो एसएल मात्र 60 पॉइंट का जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कहाँ बनता है तिरंगा। पहले केसरिया लाइन को मैं हटा देता हूँ, डिस्टर्ब करना है। अब देखेंगे तिरंगा कब बन रहा है, कब बन रहा है। यहाँ पे आके सीधा वाला बना। देखिए एसएल जाए या टारगेट आए, अपने को जैसे ही तिरंगा बनेगा। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वो अगर तिरंगा सीधा बन रहा है तो ऊपर से ही आना चाहिए। सीधा मतलब पॉजिटिव तिरंगा, जैसे तिरंगा होता है, यानी हरा कलर नीचे होता है तिरंगे में तो हरा कलर नीचे है। अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो करना है, भले ऐसे जाए। यहाँ पे आया तिरंगा बनने के बाद, जैसे यहाँ पे तिरंगा बना ना, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे तिरंगा बना है। इस पॉइंट पे तिरंगा बना, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। अब एसएल ही जाएगा, इसमें टारगेट तो आएगा नहीं मुझे लग रहा है। यहाँ पे तिरंगा अपना खराब हो गया। कहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आके तो अपना एसएल कितना गया, मात्र 68 पॉइंट का एसएल यहाँ पे जाएगा, क्योंकि तिरंगा बना और यहीं पे खराब हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन लाइन के नीचे सफेद वाला आ गया। यहाँ पे देखिए, यानी हमारा एसएल मात्र ये 58 पॉइंट का बन रहा है। तिरंगा खराब ज्यों हुआ त्यों बाहर। उसके बाद से फिर देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। फिर यहाँ पे बना तिरंगा, इस पॉइंट पे तिरंगा बन गया, बना है ना इस पॉइंट पे तिरंगा बना। तो वेट क्या करना है, नीली वाली लाइन पर आने का या फिर 50 EMA पे। तो नीली वाली पे नहीं आया, 50 EMA पे आके यहाँ पे ये स्टॉपेज लिया हम। यहाँ पे तुरंत शॉट मारेंगे, एसएल जाए या फिर टारगेट आए। ये एसएल 100 पॉइंट का टारगेट, देखते हैं क्या होता है। 100 पॉइंट का एसएल और 120 पॉइंट का टारगेट। टारगेट नहीं आया, लेकिन इसमें अब एग्जिट हम पहले हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, देखिए तिरंगा यहाँ पे बना, हमने ट्रेड लिया है ना। यहाँ पे तिरंगा बना, हमने ट्रेड लिया, और तिरंगा फिर कहाँ तक चल रहा है, यहाँ पे आके तिरंगा खराब हो गया। यहाँ पे देखिए, नहीं यार यहाँ पे बना ही कहाँ है, यहाँ पे नहीं बना। अच्छा यहाँ पे बना है, ठीक ठीक, यहाँ पे बना, इस पॉइंट पे बना तिरंगा। और आगे वेट करेंगे कि वो कब उस पे आ रहा है। तो जैसे ही इस पे आ रहा है देखिए तिरंगा बिगड़ ही गया। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन वाली लाइन जो है के ऊपर सफेद वाली निकल गई तो तिरंगा बिगड़ ही गया। तो यहाँ पे हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तिरंगा कहाँ बनता है। फिर पुनः यहाँ पे तिरंगा वही बन गया। तो यहाँ पे तिरंगा क्या बना, उल्टा तिरंगा बना है। ग्रीन वाली ऊपर है तो हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 100 पॉइंट, 100 पॉइंट, चलो ऊपर जाएगा 100 पॉइंट। और ये टारगेट यहाँ पर भी अपना एसएल जा रहा है, यहाँ पर एसएल जा रहा है। लेकिन अब देख रहे हैं ना आप, जो चीज मैंने आपको बताई
ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे तिरंगा बना, यहाँ पे बना है, इस पॉइंट पे तिरंगा बना, यहाँ पे तिरंगा बना, ग्रीन ऊपर, बीच में सफ़ेद, केसरिया नीचे। उल्टा तिरंगा बना तो अपने को सॉर्ट करना है, लेकिन सॉर्ट करने के बाद जैसे ही तिरंगा अगर खराब होता है ना, तो अपने को तुरंत निकल भी जाना है, क्योंकि अब ट्रेड किस बेस पर हम ले रहे हैं? तिरंगे के बेस पर। तो यहाँ पे आकर के तिरंगा देखिए खराब हो गया। कहाँ पे? इस पॉइंट पे आके केसरिया कलर जो है बीच में घुस गया दोनों के। तो अपना लॉस कितना जाएगा? हाँ, इस पॉइंट तक आके यहाँ पे खराब हो रहा है, तो अपना 78 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे निकल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुनः कब तिरंगा बना। यहाँ पे तिरंगा बन गया, उल्टा तिरंगा सीधा तिरंगा बना है। ठीक है, सीधा तिरंगा बना मतलब अपने को बाई करना है। बाई कब करना है? जब इस पर आएगा। देखते हैं इस पर कब आता है। यहाँ पे मैंने मार तो दिया, लेकिन इसको हटाइए अभी। ये तिरंगा बना, वेट करना है कहाँ पे? कैंडल इस पर आए। आ गई, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया लॉन्ग का। एसएल मेरे ख्याल से इसमें भी जाएगा, लेकिन अपने को इसकी परवाह नहीं करनी है। अपने को कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बस ये देखेंगे कि तिरंगा अपना कंटिन्यू रहना चाहिए। कंटिन्यू चलता रहा तो हम रुकेंगे नहीं। तो फिर जैसे ही तिरंगा खराब हुआ, तो तिरंगा यहाँ तक आया, यहाँ तक आया। इसके बाद से देखिए केसरिया लाइन जो है फिर बीच में घुस गई यहाँ पे, इस पॉइंट, सॉरी, इस पॉइंट पे देखिए केसरिया लाइन सफेद के नीचे घुस गई, यानी सफेद और हरे के बीच में केसरिया कलर आ गया। तो तिरंगा यहाँ पे खराब हो गया। तो हमें लंबा एसएल लेने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे। कितना का एसएल गया? मात्र 46 पॉइंट का। तो ऐसे अपने को करना है। अब एक जगह यहाँ पे बना है पुनः, देखिए। तो यहाँ तिरंगा इस पॉइंट पे बन रहा है, लेकिन ये काफी देर बाद ये आया है, देखिए यहाँ पे। चलिए, हम काफी देर से मतलब नहीं है, तुरंत मैंने आपको बताया है कि तुरंत बनना चाहिए, तुरंत मतलब कैंडल वहां पे आनी चाहिए, लेकिन इसमें तुरंत नहीं आई है, देर में आई है। फिर भी चलिए हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। 106 पॉइंट तक का टारगेट दिया है उसके बाद से, और 100 पॉइंट कैंसिल लगाते हैं। 100 पॉइंट कैंसिल लगाया है। टारगेट देखते हैं आता है कि नहीं आता है। टारगेट आने से पहले ही तिरंगा खराब हो गया यहाँ पे। यहाँ पे तिरंगा खराब हो गया। पुनः एक बार देखिए, यहाँ पे केसरिया लाइन सफेद के नीचे घुस गई, तिरंगा बिगड़ गया। बिगड़ गया मतलब अपने को यहीं पर एग्जिट कर जाना है। तो यहीं पर एग्जिट कर जाएंगे तो कितना लॉस होगा? मात्र 39-40 पॉइंट का लॉस होगा। देख रहे हैं ना? तो एसएल जाएगा तो छोटा छोटा जाएगा, इसमें यही खासियत है। और यहाँ पे एक बार देखिए तिरंगा पुनः बना, यहाँ पे आके तिरंगा, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बना, अभी कोई तिरंगा नहीं बना। तो अपने को यही रूल सेम फॉलो करते हुए चलना है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो चलिए वीडियो मैं बंद करता हूँ। बस इसको फॉलो करिए, और सैटरडे संडे को ध्यान रखना है, टारगेट बड़ा नहीं रखना है। 120 पॉइंट का एसएल मैक्सिमम 100 पॉइंट, या फिर तिरंगा जैसे ही खराब होता है ना, मतलब कि सीधा तिरंगे में क्या होगा? केसरिया लाइन ऊपर, बीच में सफेद, नीचे ग्रीन। अब जैसे ही कोई भी लाइन डिस्टर्ब होती है, यानी केसरिया लाइन नीचे आ जाती है, बीच में घुस जाती है, तो फिर वहीं पर हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो छोटा सा एसएल मात्र जाएगा कभी भी। चलिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। सेम वैसे ही उल्टा तिरंगे में है, यानी ग्रीन कलर ऊपर हो जाए, बीच में सफेद रहे, नीचे केसरिया रहे। अब नीचे से केसरिया वाली लाइन जाके बीच में जब घुस जाए ना, वहीं एग्जिट कर जाना है। तो इस तरीके से आप सारा ये मिलाएंगे जितना ट्रेड हमने लिया है, तो टारगेट ही ज्यादा आया है, एसएल कम गया है। और मान के चलिए बराबर भी अगर हुआ, जितना टारगेट मिला उतना ही एसएल गया, तो एसएल गया है छोटा छोटा, टारगेट मिला है पूरा। ये खासियत है इसकी। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको फॉलो करके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा।
ताकि आपको और भी जानकारी इससे संबंधित मैं दे सकूं, और कोशिश मैं करूंगा कि अब रेगुलर बेसिस पर वीडियो डालता रहूं इस पर बना करके। कम से कम रोज एक शॉर्ट वीडियो के ही माध्यम से आपको दिखाऊं, लेकिन दिखाता रहूं ताकि आपका विश्वास बना रहे। और ये तो खुद भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ दिनों में लाइव स्टार्ट करूंगा क्रिप्टो मार्केट की, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।